जय जय भारत दोस्तों, है ना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं भाई हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। तेरी लिखिएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। अब थोड़ा पहले देखो, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर जो मैकेनिज्म है ना इसका वो लास्ट में देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले ही मैकेनिज्म देखोगे, देखो एग्जाम में तो मैकेनिज्म आते नहीं है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई, फिर मैकेनिज्म को देख लिया जाएगा, है ना। देखो क्या होता है, या देख भी लो मैकेनिज्म, कोई बात नहीं। देखो जैसे ये हमने लिख दिया अल्कीन, ठीक है, और यहां लिख दिया गया हाइड्रोजन गैस, और फिर हमने यहां लिख दिया कैटेलिस्ट। फिर आप कहते हैं सर ये दोनों हाइड्रोजन जब इसमें जुड़ जाएगा और उसको आप कुछ ऐसे दिखा देते हो, कुछ इस तरह से, है ना। तो हम थोड़ा सा चलो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं एक बार मेरे भाई। क्या देख लेते हैं दोस्त, मैकेनिज्म इसका हम देख लेते हैं ना कि क्या है इसका मैकेनिज्म। तो यहां देखो ये कहा गया सर सबसे पहले जो कैटलिस्ट है ना इसका क्या काम है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा बेस्ट हीरो है ना वो कैटलिस्ट होता है। इसमें जो हीरो है ना इस रिएक्शंस का वो कैटलिस्ट है मेरे भाई। अब मान लो ये कैटलिस्ट है ना, मान लेते कि कैटलिस्ट है मेटल के फॉर्म में। ये भी आप जानते हैं कैटलिस्ट कौन कौन से लिया जाता है कैटालिटिक में, या तो निकल के साथ हीट ले लो, या प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, या फिर प्लेटिनम आप साइड में ले सकते हो, है ना। उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये देखो ये जो है ना ये जो यहाँ पे कैटलिस्ट होते हैं ना ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनके पास हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेरे भाई वो कैटलिस्ट के सरफेस पे ऐसे घूमते रहते हैं। ये जो मेटल है ना कैटलिस्ट में उनके सरफेस पे ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। अब ये कहीं पे हाइड्रोजन गैस है और इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड, ये बड़ा टाइटली बॉन्ड होता है। अब ये हाइड्रोजन गैस को दिखता है कि अरे वहां पे देखो वो वहां बहुत इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब ये थोड़ा और पास इसके आते हैं कैटलिस्ट के, और पास आते हैं, थोड़ा इधर और पास आते हैं ऐसे। अब इन्हें दिखता है कि अरे भैया हम तो यहाँ वन इलेक्ट्रॉन लेके आपस में फंसे हुए हैं, यहाँ तो पूरा बफर सिस्टम है, यहाँ तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, और जैसे में दिखता बहुत इलेक्ट्रॉन है, ये धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना देखो, अब दो बातें यहाँ होती हैं, दो तरीका बोलने का होता है। एक तो ये कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है अब उसका ध्यान इधर आने लगता है कैटलिस्ट के इलेक्ट्रॉन की तरफ। दूसरा लैंग्वेज ये कहा जाता है कि जो कैटलिस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धीरे धीरे इसको अट्रैक्ट करने लगते हैं हाइड्रोजन को, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। किससे? हाइड्रोजन से। जब जुड़ने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बनने लगता है, ऐसे बॉन्ड बनने लगेगा, और ये जो पहले का बॉन्ड था एच के बीच में वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। कुछ समय बाद देखा जाएगा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इनके बीच में, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है मेटल के सरफेस पे। अब इसी सरफेस पे ये जो मेटल होता है वो इसी सरफेस पे अल्कीन्स को भी इनवाइट करता है, अल्कीन भी इसी सरफेस पे आता है, और जब इसी सरफेस पे मेरे भाई ये अल्कीन आता है, ये देखो जो अल्कीन आता है ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, ये अनस्टेबल होता है, और जब ये अनस्टेबल होता है तो ये
ये भी आप दिखता है बफर सिस्टम है, बहुत सा इलेक्ट्रॉन है, यानी बहुत सा इलेक्ट्रॉन है, अल्कीन बीसी से जुड़ने की कोशिश करता है, किससे? कैटलिस्ट से। तब धीरे धीरे यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये बनना स्टार्ट होगा और ये वाला ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखते हैं कि एक घर में दो लोग आ गए हैं, ये हाइड्रोजन भी है और ये कैटलिस्ट भी, अल्कीन भी आ गया, तो उसी समय ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो इससे जाकर रिएक्ट कर जाते हैं, और जब रिएक्ट करते मेरे भाई तो इसका फॉर्मेशन होता है, रिएक्ट करते तो इसका फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो कह रहा नीट के एग्जाम में ये मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, तो लिख लेना इसमें कि जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट, ठीक ना। अब कैटलिस्ट क्या करेगा भाई, स्पेस है तो लिखिएगा कैटलिस्ट प्रोवाइड, कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर, सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, reactant molecule to complete their reaction, to complete their reactions, यानी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए सरफेस एरिया देता है, ठीक है। अब यहां देखो थोड़ी सी बातें, थोड़ा ध्यान सुनना मेरे भाई। ये आपका अल्कीन है ना, और जब हाइड्रोजन जोड़िएगा, देखिए हाइड्रोजन, और देखिए जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड से जाकर इसमें जुड़ता है, ये देखिए ऐसे सेम साइड से इसमें जुड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन देखिएगा ऐसे सेम साइड से इसमें जुड़ता है, और जब सेम साइड से जुड़ेगा देखो मेरे भाई यही प्रोडक्ट बनता है, और इस एडिशंस को बोला जाता है सीन एडिशंस, इस एडिशंस को बोला जाता है भैया सीन एडिशंस। सीन एडिशंस का मतलब हो गया कि सर बोथ हाइड्रोजन ऐड ऑन एट सेम साइड, सेम साइड, बोथ हाइड्रोजन ऐड कहां से होते हैं भैया, सेम साइड से। अब यहां जो कैटलिस्ट है उसके बारे में देख लो कि अगर आप निकल यूज करते तो या तो साथ में हीट लिखा रहेगा, इस तरह से हीट लिखा रहेगा, या फिर या 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है हीट को, निकल को, या तो उसके साथ हीट दिया रहेगा, या मेरे भाई 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसी को आपने कभी सुना होगा, यूपी बोर्ड की जब बुक आती थी तो उसमें इसका नाम दिया जाता था सबटायर्स सेंडर्सस रिएक्शंस। जब यूपी बुक की आती थी के कुछ करके आती थी, मुझे मैं थोड़ा भूल गया हूं, है ना, के एल शर्मा, उसमें देता था सबटायर्स सेंडर्सन रिएक्शंस, है ना। और इसमें देखो ये जो प्लेटिनम या जो पैलेडियम आपका ये रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, ये काम किस पे करते हैं दोस्त, प्लेटिनम और जो पैलेडियम आपका है ये रूम टेम्परेचर पे काम करता है ना। और मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, है ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता, नोट कर लो मेरे भैया। अब ये ऊपर का रफ कर देते हैं, है ना। अब देखो देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ का कि हर 5-5 मिनट पे गुड मॉर्निंग हो रहा है ना। कितना अच्छा देखो, नेचुरल क्लॉक है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है।
अब आप इसको डिस्टर्बेंस मत कह देना, ये मत कहना कि सर बहुत ही वॉइस हो रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, तो मेरे भाई मान लो ये हमारा अल्कीन है ना, और इस अल्कीन में जब आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं, या तो निकल के साथ हीट ले लीजिए, या फिर प्लेटिनम पैलेडियम ले लीजिए, या फिर प्लेटिनम ऑक्साइड भी आप ले सकते हैं, कोई भी इसमें से। तो अभी आप देखो क्या होगा, ये अल्कीन तो वैसे ही रहेगा। अब देखो ये हाइड्रोजन है इनके बीच में, बोलो भाई। तो हमने कहा कि सर अब यही जान इधर से जुड़ेगी, ये जो मैंने जस्ट यहाँ दिखाया आपको, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अल्कीन का भी बॉन्ड टूटेगा। अब हम देखो यहाँ ये बताना चाहते हैं मेरे भाई, ये जो लिखा ना सिन एडिशंस, अगर हम इसी को 3 डायमेंशंस में देखा जाए, है ना, तो अब देखो हम सिर्फ इन दोनों को दिखा रहे हैं, या तो आप दोनों हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दीजिए, या फिर आप दोनों हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दीजिए। इसका मान लो ये सॉलिड लाइन है, इसे सॉलिड रे चली, ठीक है ना। ये तो इसको बोलते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये देखो दो बात होती है इसमें हाइड्रोजन में, या तो दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे, सामने से जुड़ जाएंगे, या दोनों अपोजिट से जुड़ेंगे। मेरे भाई कभी भी ये दोनों हाइड्रोजन देखना, कभी भी मेरे दोस्त, ये दोनों हाइड्रोजन मान लो एक अगर सॉलिड है, ये सॉलिड है, और दूसरा डैश से कभी नहीं जुड़ेगा, याद रखना। ये बताने का मतलब है कि ये कभी भी अलग अलग डिसोसिएट नहीं होगा, वो सेम साइड से होगा, चाहे वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो, आपके तरफ से जुड़े सीधे, जैसे हम ऐसे सीधे आके जुड़ जाए दोनों, एक इधर और एक इधर, या फिर दोनों बैक से आके जुड़े, लेकिन एक फ्रंट से और एक बैक से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कुछ अल्कीन ऐसे भी होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो करते हैं। जो अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो करेगा तो उसमें दो ही नाम आते हैं, या तो वो सिस होगा मेरे भैया, या फिर वो ट्रांस होगा, है ना। तो देखो थोड़ा यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं किसका, अल्कीन, वो अल्कीन कैसा होगा जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अब वो या तो सिस बनेगा या मेरे भाई ट्रांस बनेगा। देखो अगर वो सिस है ना, एडिशन कैसा है, सी। यदि सिस अल्कीन है और सीन एडिशन होगा, एक कहावत है ना, अगर कोई सीधा लड़का हो और उसको अगर सीधा मिल जाएगा तो सीधे सीधे मिलके दिमाग खत्म कर देते हैं सब। यानी ये जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बन जाएगा मेरे भैया, वो मेजो कंपाउंड बन जाएगा। यदि अल्कीन ट्रांसफॉर्म में हो और उस पर सीन एडिशन हो, तो यहां जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं रेसनिक कंपाउंड। अभी बताते हैं ये क्या होते हैं, मेजो कंपाउंड और क्या होते हैं रेसनिक कंपाउंड, है ना। अब देखो मेरे भैया, ये अल्कीन है ना, सिस का मतलब हो गया कि जब दो ग्रुप को हम सेम साइड से लगा देंगे ऐसे, दिस इज द सिस। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई सिस होगा उसमें सीन एडिशन होगा तो मेजो कंपाउंड बनेगा। बोलो भाई, अब मेजो का मतलब समझना। देखो जैसे ये दो कार्बन है और ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल है ना, तो दोनों ऐसे सीधे सीधे जुड़ेंगे। इसी भी जब फीसर लिखोगे आप देखो ऐसे, तो फीसर पे ऐसे लिखते हैं, ऊपर CH3, ये CH3 और ये दोनों हाइड्रोजन को मान लो हम सेम साइड लगा देंगे, डैश बना लेते हैं,
और ये दोनों ऐसे रहेंगे। इसी को बोलते हैं मेजर कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आ गई ना, ये इसमें सिमेट्री आ गई। और अगर हम इसी को चेंज कर दें CH3 अब H डैश, अब इधर H डैश आ गया, ये H हो गया। अब चेंज कर दिया ना उसी को, तो वही हो जाएगा रेसमिक मिक्सचर। वही क्या हो जाएगा? रेसमिक मिक्सचर। अब देखो थोड़ा यहाँ पे न्यूमेरिक बना लो। पहला वर्ड क्या है भाई? CSM। नहीं याद करते हो? कसम भारत माता की, ये कसम गंगा मैया के। यहां देखो क्या बनेगा? TSR। ठीक है, TSR। चल, ये हो गया आपका कि। अब इसमें एग्जांपल देख लो, है ना। अच्छा, सीस तो मैंने ये ले लिया ना, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हटा करके डी लगा देते हैं, ड्यूटेरियम, जिससे ये समझ में आएगा कि हम वो कौन से दो हाइड्रोजन लगा रहे हैं। यहाँ पे जब ड्यूटेरियम लगाएंगे तो देखना मेरे भाई, जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, अब उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, अब ये दोनों डी ऐसे लगेंगे और ये H पहले से जो वैसे ही रहेगा। अब जब इसको फीसद में लिखोगे और अब क्लियर समझ में आ जाएगा। HD। देखो ये हो गया, इसी को बोलते मेजो कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई ना। और मेजो तभी बोले जब यहाँ पे दो कायल कार्बन हो, 2 कायरल कार्बन है ना, तभी मेजो बोलते हो। यदि 1 कायरल होता तो मेजो नहीं बोलते। अब ट्रांस में देखो, ट्रांस में जब कराएंगे तो क्या बनेगा? ट्रांस वाला भी देख लो, है ना। ये बीच ये मिटा देते हैं। अब देखो, जब हम मेरे भैया यहाँ पे ट्रांस ले लिया हमने ना, अब फिर वही एडिशन ऑफ ड्यूटेरियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो एक बात याद रखना, ये अल्कीन ट्रांसफॉर्म में है लेकिन एडिशन सिस फॉर्म में ही होगा। ये अल्कीन ट्रांसफॉर्म में है लेकिन जो एडिशन होगा वो सिन फॉर्म में ही होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या होता है कि पहले मान लो क्लीवेज होगा, पहले ये फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? फ्री रेडिकल। तो देखो मेरे भाई, ये ट्रांस है ना मेरे भैया, तो ये जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये पहले फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखो जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ना, उसी समय मेरे भाई, उसी समय देखो क्या होगा, जब फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होगा तो अब ये जो अल्कीन है ना, ये ट्विस्ट कर जाता है। ये अल्कीन क्या करेगा भैया? ट्विस्ट कर जाता है। ट्विस्ट करेगा जिससे
इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखो यहां पे जो हमारे हाइड्रोजन है वो डी डी, अब ये जाके ऐड होंगे यहां पे, बोलो भैया। तो यहां पे देखो ये होता है, मेरी बात को थोड़ा यहां समझ लेना, एक ही मिनट लगेगा समझने में। लगने को ये लग रहा है कि दोनों सेम साइड चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 3D में होता है, हमने 2D में आपको समझाने के लिए बोला। ये दोनों ऐड होंगे एक ही तरफ से, इसमें चेंजिंग नहीं होता है एक के साइड में। ये जो है ना, ये चेंज हो जाते हैं, जो हाइड्रोजन है ये दोनों ये चेंज हो जाते हैं, और ये चेंज हो जाएंगे। अब जबकि इनके साइड में कोई चेंजिंग नहीं होता, ये हमेशा सी साइड ही जुड़ते हैं, लेकिन अब ये जो रिंग है ना वो ट्विस्ट कर जाती है, और ये जब ट्विस्ट कर जाएगी तो ये जुड़ेंगे सेम साइड से, लेकिन अब उसमें दिखेंगे अपोजिट। मतलब उस रिंग में हम अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, तो ये CH3 और ये CH3, ये H, यहाँ H, तो एक D यहां से दिखाएंगे और एक D को यहां से दिखाएंगे। D क्यों हम ऐसे दिखा रहे हैं? क्योंकि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूटेरियम ये तो सेम साइड से ही ऐड होता है, लेकिन जो ये रिंग है ना वो ट्विस्ट हो जाती है। अगर रिंग ट्विस्ट नहीं होती तो फिर अलग अलग चले गए ना, सी कहाँ हुआ, एक इधर से आ गया और एक इधर से आया, तो फिर क्रॉस हो जाएगा ना वो, या फिर अपोजिट कह सकते, तो सिन तो हुआ नहीं। तो सिन का मतलब हुआ हाइड्रोजन वही रहेगा, अल्कीन चेंज हो जाती है, वो ट्विस्ट कर जाती है ड्यू टू फ्री रेडिकल मैग्नीशियम, और इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें सिमेट्री नहीं है ना, तो अब या तो दोनों एक प्लेट के इस साइड से आएगा और एक उधर से आके जुड़ेगा, या फिर एक इधर से और एक उधर से आएगा, तो दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये ऐसे या फिर ये प्रोडक्ट बनेगा, अब या तो फिर इस बार डी नीचे कर दीजिए, मिथाइल को ऊपर कर दीजिए, उसी को फीसर में जब दिखाओगे मेरे भाई, देखो फीसर में जब दिखाओगे ऐसे, ये मिथाइल H D ऐसे दिखाएंगे, और जब इसका मिरर इमेज बनेगा, उसी को मिरर इमेज जब बनेगा, ये मिथाइल D H D, ये प्रोडक्ट बनता है। इसी को बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। इसी क्या बोलते हैं भाई? रैसमिक मिक्सचर। नोट कर ले बार अच्छे से आप लोग, है ना। फटाफट नोट करो भैया आप लोग जल्दी से इसको, तो फटाफट नोट करो भाई। अब थोड़ा इसमें आगे चलते हैं भाई, याद रखना कसम TSR सिस होगा, मेजो कंपाउंड बनेगा, और ट्रांस होगा तो रैसमिक मिक्सचर्स बनेगा, ठीक है। अब देखो यदि हम बेंजीन ले लेते हैं, और इस पर जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो नॉर्मली ये नहीं होता है हाइड्रोजनेशन, तो यहां पे हाई टेम्परेचर लिया जाता है, हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो पहले ये दो हाइड्रोजन जुड़ा, फिर यहां पे हाइड्रोजनेशन कराएंगे इसका हाई टेम्परेचर पे, फिर इसमें देखो फिर दो हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें, फर्दर फिर इसका कराएंगे हाइड्रोजनेशन हाई टेम्परेचर पे, तो जाके ये साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है ना। अब देखो यहां पे यदि हम अब इसी में सिर्फ ये ले लें, अब कहेंगे बेटा भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप लोगों के साथ सबसे पहले ये देखो डबल बॉन्ड का है, और जहां डबल बॉन्ड मिलेगा मेरे भैया, उसी डबल बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएंगे,
क्वेश्चन यहाँ पे देखो, थोड़े तरीके हैं, यहाँ थोड़ा लेवल चेंज करते हैं। अब एक टर्म आता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो जो रेट होगा ना, हमेशा रेट वो ये होता है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ऑफ अल्कीन। अब इस पर हम देखो एक लेक्चर और बनाएंगे बाद में न्यूमेरिकल पे, मेंस लेवल का। अभी ये नीट लेवल का है या बोर्ड लेवल का पढ़ा है, मेंस लेवल का हम अलग से इस पे लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, इसलिए टेंशन मत लेना मेरे भाई। अब देखो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल या सरफेस एरिया ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक रेट देखो, कभी कभी ये भी पूछा जाता है रेट ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो हम चाहते हैं ये वाला आप लिखो कि रेट ऑफ अल्कीन और अल्काइन में क्या, किसका ज्यादा होगा, बोलो भाई, रेट ऑफ अल्कीन और अल्काइन में किसका रेट ज्यादा होता है, बोलो बोलो बोलो, अल्काइन और अल्कीन में किसका ज्यादा होता है, अल्काइन का। किसका भैया, अल्काइन का। अब कोई कहेगा क्यों, तो कहना सर ये प्लैनर होता है, ये क्या होता है, प्लैनर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, किसके कंपैरिजन में, अल्कीन के, क्योंकि जैसे ये प्लैनर का हो और देखो ये भी प्लैनर हो, लेकिन इसमें थोड़ा हिंड्रेंस आता है क्योंकि दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है भाई। यहाँ पे जो देखो ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे ना ऐसे, देखो अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखो हिंड्रेंस मिनिमम है, देखो ये, और लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो दो हाइड्रोजन आ गए ना यहाँ पे, तो हिंड्रेंस बढ़ जाता है। समझ गए भैया। चल, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते भैया, अब उन क्वेश्चंस को आप बताना। देखो एक ही बात है, अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बता दोगे है ना, तो उसी का उल्टा रेट हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं फिर से बता देता हूं, आप में बहुत से बच्चे होंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। सिर्फ एक नाम सुनो, एक टर्म होता है हाइड्रोजनेशन, सॉरी हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। वैसे मैंने पढ़ाया भी है लेकिन वो आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। हाइपर कंजुगेशन में हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन, है ना। तो वहां पे देखते सर जो स्टेबिलिटी देखना हाइपर कंजुगेशन में, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा कार्बन, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, है ना। चलो अब अल्फा कार्बन क्या होता है, वह कार्बन जो डायरेक्ट अटैक होता है एक्टिव सेंटर से। अब देखो हम लिखते हैं कुछ अल्कीन, अब देखो इसी में देख लेते हैं पहले, तो ये जो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना है, यहां देखो अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा कार्बन, देखो अल्फा कार्बन किसको कहते हैं भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे कोई कार्बन नहीं ना लगा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन होगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये अल्फा होगा और ये अल्फा होगा। तो सिर्फ अल्फा से ही देख लो कि सर स्टेबिलिटी का क्या रेट हो रहा है, अल्फा कार्बन बढ़ रहा है ना, जब अल्फा कार्बन बढ़ेगा पहली तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे अधिक स्टेबल कौन हो जाएगा, 3, 2, 1। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा भाई, 1,
इसी में चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो। अभी देखो, अब इसी को हम अगर सिंपल लिखना चाहें इसको, चाहे इसको देखो, इसको तो ऐसे लिखेंगे डबल बॉन्ड, ऐसे बना दे। इसको लिखना है तो डबल बॉन्ड, मान लो ऐसे खींच देंगे, समझ गए। अच्छा, अब एक बात थोड़ा मेरी समझना मेरे भाई, अगर हम इसी को डबल बॉन्ड ऐसे बना दें और फिर डबल बॉन्ड ऐसे, ये समझ पा रहे क्या? हमको हिंट करेगा, ये सेम साइड आ गया, ये सीस बन जाएगा, ये अपोजिट चला गया तो ट्रांस बन जाएगा। अब बताओ स्टेबल कौन होता है भाई इसमें? ये जो सीस वाला ना, सीस, और ये क्या हो गया आपका? ट्रांस। तो सीस वाले में रिपल्सन होता है, रिपल्सन या इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इसमें रिपल्सन मिनिमम होता है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी, भाई जो स्टेबिलिटी होती है वो जहां रिपल्सन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मान लेते हैं कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है सीस वाले से, तो जब हीट ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाएगा तो सीस का ज्यादा होगा ट्रांस से, सीस का ज्यादा होगा ट्रांस से। बोलो भाई समझ पा रहे हो? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? सीस का ट्रांस से। अच्छा एक बार फिर से देखो, इतना अगर समझ गए तो आगे चले थोड़ा, बोलो भाई। चल अब एक दो और लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा बताना आप लोग अपने हिसाब से। अब आप लोग डबल बॉन्ड ना लिख करके ऐसे बना देंगे, ऐसे समझ लेना आप लोग, है ना, क्योंकि बार बार बनाया जाएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब थोड़ा देखो इसमें, बताओ आर का मतलब मिथाइल मान लेना। आर का मतलब क्या मान लेना? मिथाइल, है ना। कि भाई अगर हमने ऐसे दे दिया इसमें, और आप स्वयं बताओ, ऐसे देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जैसे मान लो इसमें स्टेबिलिटी पूछा जाए, तो बताओ ये स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? मान लो हमने यहां पे दे दिया H H, आप कहोगे सर ये अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन कितने? दो, यहां आ जाओ, एक ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितना? दो। अब देखो कि यहां पे अल्फा H कितना मिलेगा? 3, और यहां पे 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 5, यहां पे अल्फा H कितने हो जाएंगे? 6, 3 यहां से और 3 यहां से। तो स्टेबल कौन? पहले स्टेबल लिखो, स्टेबिलिटी। कहोगे सर 2 ज्यादा स्टेबल है 1 से, तो हीट ऑफ H किसका ज्यादा होगा? 1 का 2 से। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमने फिर लिखा ऐसे, अब यहां चेक करो अल्फा कार्बन, तो देखो ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन कितने हो गए? 2। अब इसके डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इस डबल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और इस डबल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हो गए? 3। अब बताओ ये से क्लियर हो गया, जो स्टेबिलिटी है वो अल्फा कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 2 ज्यादा स्टेबल होगा 1 से, तो हीट ऑफ H किसका ज्यादा होगा? 1 का 2 से। एकदम सिंपल तरीके से देखते चले चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो भाई? चलो अब मानो थोड़ा यही चेंज कर देते हैं फिर, है ना, इसी को थोड़ा चेंज कर देते, देखते हैं क्या बताते हैं वहां पर। अब डबल बॉन्ड उठा के यहां से यहां फेंक देते हैं। अब देखो, अब पहले वाले देखो अल्फा कार्बन कितना मिलेगा? 4, और दूसरे वाले में अल्फा कार्बन, देखो ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ये अल्फा होगा और इसके रिस्पेक्ट में एक ये अल्फा होगा, कितना मिल गया?
2। जब स्टेबिलिटी लिखोगे ना, स्टेबिलिटी, तो पहला ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से, और हीट ऑफ H दूसरे का ज्यादा हो जाएगा पहले से। और देखते हैं थोड़ा। अब मान लें दोनों रिंगों को मिला दिया जाए, एक यहां दे दो, एक हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, यहां ले लेते हैं, चाहे यहां से उठा के यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यानी अल्फा कार्बन कितने हो गए 4। अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहां पर अल्फा कार्बन कितने हो गए 2। जब लिखोगे स्टेबिलिटी, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला दूसरे से, और फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, दूसरे का किससे, पहले से। नोट कर लो भैया। तो अगर समझ गए तो एक और सवाल लिखिए, फिर यहां लिख देते हैं, ठीक है, एकदम आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं है। मान लीजिए हमने ऐसे दे दिया, और दूसरा आपको कोई कहने फिर हमने ऐसे ही दे दिया सेम, बस ये डबल बॉन्ड ऐसे दे दिया, ठीक है। ये आपके समझने के लिए हमने क्या किया, आपके समझने के लिए कि आपको टफ न लगे, इसलिए हमने यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ भी H लगा दिया, जिससे आपको समझना आसान हो। चलो देखो, तो अब ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यानी अल्फा कार्बन कितने हैं 4। अब ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ पे अल्फा कार्बन 2। जब लिखोगे स्टेबिलिटी मेरे भाई ने, स्टेबिलिटी, तो पहला ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से, और फिर जब लिखोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो देखो दूसरा पहले से। चलो अब थोड़ा हम इसी को क्या करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बना देते हैं। क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा एक और देखो यार, है ना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आपको यहाँ पे हम। मतलब मैं ऐसे बना दिया, ठीक है ना, बोलो। चलो इसी को ले लो अभी पहले। अब देखो इन दोनों में पूछा जाए कि सर स्टेबल कौन होगा, तो ये एरोमेटिक होगा और ये एंटी एरोमेटिक है। जब स्टेबिलिटी की बात किया जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा ए, इससे 2 से, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो 2 का ज्यादा होगा ए से। थोड़ा और देखो, हम थोड़ा टॉपिक को लेकर बड़ा प्रेम से आगे बढ़ रहे हैं। अगर पूछा जाए इसमें अल्फा कार्बन बोलो, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा और ये अल्फा होगा, और इन डबल वैल्यूज में ये अल्फा और ये अल्फा होगा, दोनों में अल्फा कार्बन कितने आ गए 2। अल्फा H चेक कर लो, 2 यहाँ और 2 यहाँ 4, इसमें अल्फा H चेक कर लो, 2 और 2 4। अभी देखो दोनों सेम आ गया ना, अल्फा कार्बन भी सेम आ गया, अल्फा हाइड्रोजन भी सेम आ गया। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है हो पाई ना। अब देखेंगे रेजोनेंस से, किससे देखेंगे स्टेबिलिटी, रेजोनेंस से, रेजोनेंस। अब देखेंगे जब स्टेबिलिटी, तो कहेंगे सर ये ज्यादा स्टेबल है पहले वाले से, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो गया। जब ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो उसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अब मान लो फिर यही सवाल यहां फिर बना दो, ऐसे बना दिया, तो फिर अब चेक करो, यहां पे जब चेक करोगे रेजोनेंस से स्टेबिलिटी, तो 2 का ज्यादा स्टेबल होगा 1 से, जो हीट ऑफ H हो जाएगा वो 1 का ज्यादा हो जाएगा 2 से। क्यों 2 इसमें, क्यों ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है मेरे भैया। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और जो एरोमेटिक होता है वो स्टेबिलिटी का बादशाह होता है, स्टेबिलिटी का बादशाह। अच्छा अब मान लो अगर तीनों को मिला दिया जाए, थोड़ा देखना मेरे भाई, यहां थोड़ा गेट पलट
स्टेबिलिटी क्या लिखना हो, तो सबसे अधिक स्टेबल C, उससे कम B और सबसे कम A। लेकिन जब लिखोगे हीट ऑफ H, तो देखो समझना, इन दोनों में किसका ज्यादा है, पहले वाले का, है ना। इन दोनों में किसका ज्यादा है, पहले वाले का, है ना। तो क्या करेंगे भाई, अब सबसे हीट ऑफ H A B C। अच्छा रुक जाओ, इन दोनों ज्यादा स्टेबल, तो ये देखो एक ये पलट जाता है कि B और C में ज्यादा स्टेबल कौन है, C ना, और B कम स्टेबल, जब ज्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा B से। नोट कर लो भैया, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, तब मिटाएं इसको। तो जल्दी नोट करो भाई। चले भैया फिर अब नेक्स्ट लिखना इसी में, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कुछ ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लिखिएगा नोट, क्या लिखना, नोट लिखो भैया, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर हाइड्रोजनेशन, मोर हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो आप, मान लो हमने यहाँ दो एग्जांपल बना दिया, ठीक है। एक मान लो हमने डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे, ऐसे लगा दिया, और एक हमने यहाँ दे दिया। अब पूछा के बताओ भाई दोनों में, ये मान लो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कहां पे हिंड्रेंस मिनिमम होगा, कहां पे कम हिंड्रेंस है। देखो यहाँ पे हिंड्रेंस कम मिलेगा, और यहाँ पे जब जाओगे तो हिंड्रेंस देखो इधर से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ दो ये ग्रुप लगा ना, ये इधर से हिंड्रेंस मिलेगा, तो कम हिंड्रेंस कहां मिलेगा, दूसरे में। ऐसे देखो अगला एग्जांपल, अभी हिंड्रेंस पहचाना, क्या पहचानना है, हिंड्रेंस, मान लो मैंने लिखा ना ये ऐसे, देखो अब अगर हमको यहां पहचानना हो हिंड्रेंस, ये जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो सबसे अधिक हिंड्रेंस कहां पे है, यहां पे 4 ग्रुप अटैच्ड है, इससे मिनिमम 3 ग्रुप अटैच्ड, उससे मिनिमम 2 ग्रुप अटैच्ड, सबसे मिनिमम 1 ग्रुप अटैच्ड, है ना। अगर हम चाहते थे और ऐसे दे देते, ये देखो उसमें सबसे कम हो गया हिंड्रेंस, तो अगर हम लिखेंगे डायरेक्ट अगर हिंड्रेंस के रिस्पेक्ट में, तो सबसे कम कहां है, फर्स्ट में, फिर हिंड्रेंस बढ़ा, फिर हिंड्रेंस बढ़ा, और फिर ये। बोलो भाई, क्या इतना समझ पा रहे हो? चलो अब कुछ प्रोडक्ट लिखते हैं, लिखना फाइंड प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते ना इससे, चलो अब इससे हमारा और क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने ये क्वेश्चन से ले लिया, और यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लिया, या उसी को 1 मोल बोल दीजिए, इसी को 1 इक्विवेलेंट बोल दें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, 1 इक्विवेलेंट। अब देखो जब इधर से जोड़ोगे तो यहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगा, और इधर से आप जोड़ोगे तो कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगा। बोलो भाई, तो यहाँ जो ये दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, इसमें वो किस साइड से ऐड होंगे मेरे भाई, देख के बताओ,
दोनों हाइड्रोजन यहां से ऐड होते हैं, क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और मान लो थोड़ा और लेके चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं भाई। यहां दिख रहा है क्या? देखो तो, वन इक्विवेलेंट ले लो। अब बताओ मेरे भाई, यहां से जोड़ोगे तो देखो ज्यादा हिंड्रेंस मिल रहा है, और यहां से देखो तो मिनिमम हिंड्रेंस है ना। तो यहां से थोड़ा कंफर्टेबल होगा इसके, सॉरी यहां से कंफर्टेबल नहीं होगा, यहां से कंफर्टेबल होगा। तो वो हाइड्रोजन जब हम जोड़ेंगे, यहां देखो ऐसे लिखा जाएगा। अब मान लो हम इसी थोड़ा क्वेश्चन और दे देते हैं भाई, थोड़ा बताना आप लोग बड़ा अच्छा गेम खेल रहे हो, है ना, कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद जो शांति से। अब देखो, फिर हमने यहां वन इक्विवेलेंट ले लिया, तो बताओ मेरे भाई, यदि वन इक्विवेलेंट है तो क्या होगा? यहां पे हिंड्रेंस मिनिमम है या फिर इस साइड मिनिमम है? देखो ये मिनिमम होगा, देखो यहां पे इधर हिंड्रेंस है और इस साइड से यहां हिंड्रेंस है, ये कॉमन हिंड्रेंस हो गया। लेकिन इसमें इधर कोई हिंड्रेंस नहीं है, जबकि यहां पे ग्रुप हिंड्रेंस है ना ये, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट देखो ऐसे दो एच यहां पे ऐड हो जाएंगे, देखो ऐसे बनेगा। बोलो भाई, चले आगे देखो, अब इसे कई रिंग में हमने वन इक्विवेलेंट लिया, अब इसमें दो कंपाउंड हो गया, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। बोलो भाई, अभी कहां ऐड होगा? जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहेगा, तो जो दो हाइड्रोजन होगा वो देखो ये आगे यहां जुड़े, क्या होना चाहेगा? ये स्टेबल, क्या होना चाहेगा भाई? स्टेबल। और देखो हमने कहीं लिख दिया वन इक्विवेलेंट, देखो सोच के बोलना, क्योंकि हमने यहां पर रेजोनेंस नहीं लिया, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, मत सोचना कि रेजोनेंस है, वरना फिर ये गलत हो जाएगा। रेजोनेंस का सवाल हम यहां लिख देते हैं, देखो ये देखो, अब इन दोनों में क्या बनेगा प्रोडक्ट आप लोगों के हिसाब से? तो यहां देखो रेजोनेंस नहीं है ना, तो ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। जो अल्काइन होता है वो लेस हिंड्रेंस होता है एज कंपेयर टू अल्कीन, अल्कीन के कंपैरिजन में अल्काइन में लेस हिंड्रेंस होता है, इसलिए क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां देखो रेजोनेंस है ना, ये रेजोनेंस ना भी हो तभी भी ये देखो कितना अच्छी बात है, यही साइड होगा, क्यों? हिंड्रेंस मिनिमम है, क्या है यहां पे? हिंड्रेंस मिनिमम। बोलो भैया, कुछ समझ पा रहे हो यहां पे? चलो अब एक दो सवाल और कर लो, थोड़ा अच्छे अच्छे भाई, एकदम सिंपल। देखो ये हो गया ड्यूटेरियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस बार किसको ऐड कर रहे हैं? ड्यूटेरियम को, किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब देखो यहां पे या तो पहले जनरली आप ऐसे जोड़ लो, या फिर आप इसको जोड़ोगे 3D में तो फिर ऐसे जोड़ना होगा, इस तरह से दिखाना होगा। देखो, या फिर आप इसी को या फिर आप इन दोनों को आप ऐसे जोड़ लो। अब इन दोनों को कभी भी, कहने का सेंस है कि कभी भी आप ऐसे जोड़े तो गलत हो जाएगा, ये सही है क्योंकि सेम साइड से जुड़ना चाहिए। कैसे जुड़ना चाहिए? सेम साइड से। अगर अपोजिट आप जोड़ देंगे फिर वो गलत हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और एक दो सवाल देख, जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड इथाइल मिथाइल, है ना, फिर वही ड्यूटेरियम, देखो इथाइल मिथाइल, अब ऐसे डी लगा दिया, समझ गए भाई। इस तरह से कुछ बोलो यार, मान लो हमने थोड़ा छोटा छोटा ले लिया, तो देखो डी डी ऐसे बन जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो हमने ऐसे ले लिया, देखो ये कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ड्यूटेरियम, है ना। ये द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मान लो हमने फिर एक ले लिया, और यहां डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो अब देखो ये फिर जोड़ोगे आप वही ड्यूटेरियम, तो ये फिर डी, मान लो दोनों का ऐसे वैसे जुड़ेगा, है ना, बोलो भाई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्या पढ़ रहे थे भाई, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। चलो, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, है ना, रफ कर देते हैं। अब बस एक बात बस खाली सुन लो सिर्फ, यदि अल्कीन हो और उसका अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कीन। यदि अल्काइन हो उसका कराने पे अल्कीन। अब कहीं मान लो तुम्हें दिया हो कीटोन या एल्डिहाइड, ये देखो क्या बनेगा, एल्कोहल। कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन का कराओगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एल्कोहल बनेगा। मान लीजिए कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो उसका भी कराओगे तो CH2OH एल्कोहल बनेगा। यदि मान लो कहीं दिया हो एसिड हैलाइड, इसका करा दोगे ये भी अल्कोहल बनेगा। यदि कहीं लिखा हो C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड, तो इससे बनेगा 1 डिग्री का अमीन, क्या बन जाएगा, या उसको ऐसे लिख लो CH2NH2। लेकिन अगर कहीं आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C, याद रखना इससे 2 डिग्री का अमीन बनेगा NHCH3। यदि कहीं पे मान लो अमाइड दे दिया C डबल बॉन्ड O NH2, इसका जो कराओगे कैटालिटिक बनेगा RCH2NH2, अमीन बन जाएगा। कहीं मान लो नाइट्रो कंपाउंड दिया, इसका जो कराओगे ये बन जाएगा NH2, याद रखना। ये सब हमें आगे मिलेंगे अगले अगले चैप्टर में, लेकिन सब जगह बस ये होगा कैटलिस्ट का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे जब नाइट्रो मिलेगा तो एसिड के साथ HCl ले लेंगे, अमाइड मिलेगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड हो जाएगा, जो भी होगा, है ना। बस ये याद रखना कि इस सब पर भी हम करेंगे